अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लह मन तज़क्का वज़करा इस्म रब्बिही फ़सल्ला बल तु'थिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु ख़ैरुम व अबक़ा इन्न हाज़ा लफ़ी सुहुफ़िल ऊला सुहुफ़ि इब्राहीम व मूसा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। पूरे मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में हालात बिगड़े हुए हैं और हर इंसान हालात के बिगड़ने की वजह से परेशान है। हालात का संवरना ये इंसान के संवरने पर मुनहसर है। अगर इंसान संवर जाए तो हालात संवर जाएंगे और इंसान का संवरना वो आमाल के संवरने पर। तो लोगों के अगर आमाल संवर जाए तो लोग समझ जाएंगे, लोग समझ जाएंगे तो हालात समझ जाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस ज़माने में दुनिया में तशरीफ लाए, उस ज़माने में हालात आज के ज़माने से बहुत ज़्यादा बिगड़े हुए थे। जुल्म का दौर दौरा था और इंसानियत नाम की कोई चीज देखने को नहीं मिलती। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के ऊपर मेहनत फरमाई और उनको अच्छे और खूबसूरत आमाल से मुज़य्यन फरमाया। लोगों के आमाल अच्छे होने की वजह से हालात अच्छे होने लगे और सारा ज़माना अच्छा होने लगा। ऐसा अच्छा हुआ कि न उससे पहले उस जैसा अच्छा था, न उसके बाद उस जैसा अच्छा हुआ। हर तरफ पाकीज़गी थी, हर तरफ हया था, हर तरफ पाकदानी थी, हर तरफ रहमदिली थी, गमखारी थी, एहसास था। आज लोग कहते हैं कि हुकूमत ठीक नहीं है। अगर हुकूमत अच्छी हो जाए तो फिर सारे हालात ठीक हो जाएंगे। आज लोग कहते हैं कि कारोबार अच्छा नहीं। अगर कारोबार अच्छा हो जाए तो फिर हालात अच्छे हो जाएंगे। आज लोग कहते हैं कि तालीम अच्छी नहीं। अगर तालीम अच्छी हो जाए तो फिर हालात अच्छे हो जाएंगे।
जबकि हकीकत ये है कि इंसान के अगर आमाल अच्छे हो जाएं तो फिर हुकूमत भी अच्छी हो जाएगी। अगर इंसान के आमाल अच्छे हो जाएं तो फिर उसका कारोबार भी अच्छा हो जाएगा, और अगर इंसान के आमाल अच्छे हो जाएं तो फिर तालीम भी अच्छी हो जाएगी। हमारी तालीम का बिगाड़ किस लिए है कि तालीम देने वाले बिगड़े हुए हैं। हमारा कारोबार किस लिए बिगड़ा हुआ है कि कारोबार करने वाले बिगड़े हुए हैं। बददियांती, खियानत, मिलावट, झूठ, धोखा, ये चीजें अगर लोगों के अंदर से निकल जाएं तो कारोबार अच्छा हो जाएगा। और हुकूमत इसलिए बुरी है कि हुकूमत करने वाले लोग बिगड़े हुए। अगर वो लोग समझ जाएं तो हुकूमत अच्छी हो जाएगी। तो खुलासा ये निकला कि हालात का संवरना आमाल के संवरने पर है। जब तक हमारे आमाल नहीं संवरेंगे तब तक हालात का संवरने का कोई तस्वुर नहीं है। इसलिए कि इन बाजारों में चलने फिरने वाले वो कोई फरिश्ते तो नहीं है, वो इंसान ही है, और उनके बिगाड़ से सारा माहौल बिगड़ा हुआ है। चोरियां इंसान ही करते हैं, डाके इंसान ही मारते हैं, कत्ल गारत इंसान ही करते हैं, और बेशर्मी और बेहयाई के महाफिल वो इंसान ही सजाते हैं। जितना मुआशरे के अंदर बिगाड़ है वो सारा का सारा इंसान के बिगड़ने का नतीजा है। असल में इंसान अपने आप को संवारना नहीं चाहता। कहता है मैं तो ऐसा रहूं जैसा हूं, बाकी सारे ठीक हो जाए। वो भी यही सोचता है, साथ वाला भी यही सोचता है, मैं जैसा हूं वैसा रहूं, बाकी सारे ठीक हो जाए। फिर उसके साथ वाला भी यही सोचता है कि मैं जैसे हूं वैसा रहूं, बाकी सारे ठीक हो जाएं। हत्ता के पूरे घराने में, पूरे के पूरे खानदान में, पूरे के पूरे मोहल्ले में, पूरे के पूरे मुआशरे में हर बंदा यही चाहता है कि बस मैं जैसा हूं ठीक है, बाकी सारे ठीक हो जाएं। तो फिर खराब तो कोई भी नहीं है। जब इंसान अपनी तरफ देखता है तो उसको अपनी बुराइयां नजर नहीं आती हैं। मेरे अंदर क्या खराबी है? हत्ता के जो चोर चोरियां करते हैं उनको भी अपने अंदर कोई बुराई नजर नहीं आती। इस पर एक वाकया याद आया। हमारे हजरत जी दामत बरकातुहुम अक्सर ये वाकया सुनाते रहते हैं। फरमाते हैं कि चोर इकट्ठे बैठे थे तो अपने अपने बड़ों के कारनामे और उनकी सियाकारियां वो एक दूसरे को सुना रहे थे कि मेरा बाप ऐसा चोर था, मेरा बाप ऐसा डाकू था, ऐसी बातें कर रहे थे। लेकिन समझने की बात यह है कि सिया कारनामों को बयान कर रहे हैं, लेकिन वो उनको अच्छाई समझ कर रहे हैं, बुराई समझ कर नहीं कर रहे। एक चोर जो है वो अपनी जुबान में दूसरों को अपने वालिद का कारनामा सुना रहा था। कह रहा था कि पंजाबी जुबान में मैं बाद में उर्दू में तर्जुमा कर दूंगा। कह रहा था मेरा अब्बा बहिश्ती सम पे मरिंदा है, मेरे वालिद जो जन्नती हैं वो दीवार को नकब लगा रहे थे, सुराख लगा रहे थे चोरी करने के लिए। जो नकब लगा रहा है वो जन्नती है। अब्बा बहिश्ती सन पे मरिंदा है, अगो बेईमान तहज्जुद पे पढ़ता है। जो तहज्जुद पढ़ने वाला वो बेईमान, और जो चोरी के लिए दीवार को फाड़ रहा है वो बहिश्ती है। तो इसी तरह हर इंसान अपने गुण गाता है, अपनी तारीफें करता है, अपनी खूबियां बयान करता है। मियां बीवी के दरमियान जब आपस में तल्खी होती है
तो खामिद अपने कमालात और अपनी तारीफ़ें कर रहा होता है, बीवी अपनी तारीफ़ें कर रही होती है, बच्चों और माँ बाप के दरमियान तकरार होता है, वालिद अपनी अच्छाइयाँ गिनवाता है, औलाद अपनी अच्छाइयाँ गिनवाती है। जब पड़ोसी आपस में लड़ते हैं, दोनों अपने अपने फ़ज़ाइल और अपने अपने मनाक़िब बयान कर रहे होते हैं, अपनी तारीफ़ कर रहे होते हैं। चुनांचे सारे मुआशरे में यही हाल है। आज हम देखें, सारी आवाम मिल के हुकूमत की बुराइयां बयान करती है और हुकूमत सारी जो है वो आवाम की बुराइयां बयान करती है। आवाम ये कहते हैं कि हमारे अंदर खराबी है, कि हम अगर अपने माहौल को अच्छा करना चाहें, हम चोरियां छोड़ दें, हम डाके छोड़ दें, हम कत्ल गारत छोड़ दें, हम एक दूसरे के खिलाफ मुकदमे करना छोड़ दें, तो ये हुकूमत हमें क्या आके कान से पकड़ के कहेगी कि तुमने आज ये गुनाह क्यों नहीं किया? तो हमारे बिगड़े हुए आमाल ने पूरे मुआशरे को बिगाड़ा हुआ है। एक इलाके में जो है वो लोगों के करतूतों की वजह से, गुनाहों की वजह से अल्लाह का अज़ाब आया। बहुत सख्त किस्म का ज़ल्ज़ला, बहुत सारे लोग जो है वो लुक़्मा अजल बन गए, मकानात तहस नहस हो गए, बहुत ज़्यादा तबाही हुई। अब वहाँ पर लोग देखने के लिए जा रहे थे, कोई कहीं से कोई कहीं से, हर तरह का बंदा वहाँ पहुँचा हुआ था। हत्ता कि एक औरत जो कि बेहयाई और फहाशी की फैलाने वाली थी, अपना जिस्म फरोश करने वाली थी, वो भी वहां पहुंची और उसने भी नाक के ऊपर उंगली रखी और उस कहने लगी, पता नहीं किसके अमाल का नतीजा है। आज जो नमाज नहीं पढ़ता वो भी अच्छा है, आज जो झूठ बोलता है वो भी अच्छा है, आज जो मिलावट करता है वो भी अच्छा है, आज जो दूसरे की बुराइयां बैठ के बयान करता है वो भी अच्छा है। यानी हर तरह के अयूब से भरे हुए लोग अच्छे हैं, बुरे हैं तो सिर्फ दूसरे ही बुरे हैं। ऐसे में कभी भी हालात संवर नहीं सकते हैं। जब मामला यहां पहुंच जाएगा, जब इंसान को अपनी फिक्र यूं लग जाएगी कि अमीरुल मोमिनीन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनका ज़माना है और हर तरफ फुतूहात ही फुतूहात हो रही हैं, कामयाबियां ही कामयाबियां हो रही हैं, इज्जतें ही इज्जतें मिल रही हैं, इस्लाम को जो है वो शान ही शान मिल रही है। ऐसे में क्या हुआ कि सोने और चांदी के ढेर मस्जिद नबी शरीफ के सहन में लगे हुए हैं, फुतूहात का सामान वहां पर माले गनीमत जमा हो रहा है, लोगों की जिंदगी में आसूदगी आ रही है, लोगों के बुझे हुए चूल्हे जलने लगे हैं, लोगों के फाके दूर होने लगे हैं, आहिस्ता आहिस्ता लोगों की जिंदगी बेहतरी की तरफ आ रही है। इतने में वो चांदी और सोने के लगे हुए ढेर देखकर अमीरुल मोमिनीन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दिल में एक ख्याल आया, एक वसवसा आया कि जब कोई आदमी खूब मेहनत करता है, खूब अच्छा काम करता है, तो दिल में आ ही जाता है कि मैंने ऐसी मेहनत की, मैंने ऐसा किया तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका ये नतीजा निकल रहा है। मैंने मिस्त्री सोचे कि मैंने ये देखी इतनी बड़ी बिल्डिंग, मैंने दिन रात मेहनत की तो ये अच्छी बन गई। कोई इंजीनियर सोचे कि देखे मेरी दिन रात की मेहनत जो है वो बरामद हुई और देखे ये मैंने कितनी अच्छी मशीनरी तैयार कर ली। तो ये ख्याल आ जाना ये कोई बड़ी बात तो नहीं आ जाता। तो अमीरुल मोमिनीन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दिल में ख्याल आया कि देखें मेरी हुकूमत के अंदर कैसी फतूहात हो रही हैं और ये कितना माल गनीमत जमा हो रहा है और कैसे जो है वो लोगों के हालात अच्छे हो रहे हैं। बस ये दिल में ख्याल आया, हजरत मिंबर पर चढ़े और खुतबा इरशाद फरमाया, लोगों से कहा करीब हो जाओ, करीब हो जाओ। जैसे वक्त के अमीरुल मोमिनीन बात इरशाद फरमाना चाहते हैं, लोगों ने बड़ी अजमत की निगाह से देखा, लोग बड़ी मोहब्बत से करीब हुए, बड़े एहतमाम से हजरत की इरशादात को सुनने के लिए कान धरे। लेकिन हजरत ने खुतबा पढ़ने के बाद इरशाद फरमाया,
अपने आप को। फरमाया उमर तू वही नहीं कि जिसकी माँ फाके की वजह से, भूख की वजह से, गुर्बत की वजह से कच्चा गोश्त चबाया करती थी, तू वही नहीं। बस इतनी बात कही और मिंबर से नीचे उतर आए। सारा मजमा हैरान कि आपने ये क्या किया, ये क्या बात की आपने। तो हजरत ने इरशाद फरमाया मेरा नफ्स सर उठा रहा था, मेरा नफ्स जो है वो मुझे ये बता रहा था कि उमर तेरी वजह से कामयाबी हो रही है। तो मैंने अपने नफ्स को कुचलने के लिए कि तू अपनी खूबी और अपनी तारीफ करता है, तू अपने बारे में अच्छा सोचता है, जबकि ये सब कुछ तो अल्लाह के फजल से है, ये सब कुछ तो उसकी मेहरबानी से है, ये सब कुछ तो उसकी इनायत है। तेरी औकात तो इतनी है, तू कच्चा गोश्त चबाने वाली औरत का बेटा है, तुझे तो ऊंट चलाने नहीं आते थे। आज अल्लाह ने ये मेहरबानी की है कि तुझे भी इज्जत दी है और दीन की बरकत से लोगों को भी अल्लाह ने नवाज दिया है। तू ये समझ रहा है कि तेरी वजह से है, नहीं, तेरी वजह से कोई अच्छाई नहीं हो सकती है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया फला तुज़क्कू अनफुसकुम फला तुज़क्कू अनफुसकुम हुवा आलमु बिमन इत्तक़ा। लोगों अपनी पाकीज़गियां न बयान किया करो, अपने मुंह से मियां मिट्ठू न बना करो। अल्लाह जानते हैं तुम में से कौन ज्यादा परहेजगार है। आज हम में से हर बंदा अपनी खूबियां जानता है, बुराइयां नहीं जानता। जब हमें अपने ऐब नहीं दिखेंगे, जब हमें अपनी बुराइयां नजर नहीं आएंगी, जब हमें अपनी खामियां नजर नहीं आएंगी, जब हमें अपनी कोताहियां नजर नहीं आएंगी, तो याद रखिए कभी भी फिर हम सुधर नहीं सकते। जब हम नहीं सुधरेंगे तो कभी भी हमारे हालात सुधर नहीं सकते। यही वजह है कि इमाम रब्बानी हजरत मुजद्दिद अल-फसानी शेख अहमद सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह, जिनको अल्लाह ने वो मर्तबा और वो शान दी कि अल्लाह ने उनको मुजद्दिद अल-फसानी होने का शर्फ दिया। मुजद्दिद अल-फसानी क्या मतलब? 1000 साल गुजरने के बाद अल्लाह का ऐसा बंदा इस दुनिया में पैदा हुआ कि जिसने मिटते हुए दीन को फिर नए सिरे से जिंदा कर दिया। हजरत का इरशाद है, हजरत फरमाते हैं कि जब किसी इंसान के ऊपर अल्लाह ताला की रहमत की नजर पड़ती है, जब किसी इंसान के ऊपर अल्लाह ताला की प्यार की नजर पड़ती है, अल्लाह ताला की शफकत की नजर पड़ती है, तो फरमाया फिर उसकी निशानी क्या हुआ करती है? हमारे यहाँ उसकी निशानी कारोबार अच्छे हो जाते हैं, हमारे यहाँ उसकी निशानी हालात अच्छे हो जाते हैं, यानी घरेलू मामलात, घर अच्छा बन गया, नया बन गया, गाड़ी आ गई, माल पैसा आ गया और रिश्ते अच्छी जगह से मिल गए। हमारे यहाँ अल्लाह की इनायत की नजर इस सूरत में जाहिर होती है। अब हजरत क्या फरमाते हैं? हजरत फरमाते हैं जिस इंसान के ऊपर अल्लाह की रहमत की नजर पड़ती है उसको ये दौलत नसीब होती है कि उसको दीदे कुसूर मिल जाती है। दीदे कुसूर कहते हैं अपने ऐबों को देखने वाली नजर उसको मिल जाती है, उसको अपनी बुराइयां नजर आने लग जाती हैं। हजरत फरमाते हैं जिस बंदे को अपनी बुराइयां नजर आने लग जाएं, समझ ले अल्लाह की रहमत की नजर उस पर पड़ गई। जिसको अपनी बुराइयां नजर आएंगी, जिसको अपने अयूब नजर आएंगे, जिसको अपनी खराबियां नजर आएंगी, वो अपनी उन बुराइयों को, अपने उन अयूब को, अपनी उन गंदी खसलतों और आदतों को अपनी जिंदगी से निकालने की कोशिश करेगा। वो अल्लाह से तौबा करने की कोशिश करेगा, वो अल्लाह से माफी मांगने की कोशिश करेगा, अपने आप को बनाने और संवारने की कोशिश करेगा। जैसे जैसे वो तौबा करेगा, जैसे जैसे वो संवरता जाएगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके हालात को संवारते चले जाएंगे। हालात का संवरना क्या होता है? हालात का संवरना, हालात का संवरना ये होता है कि इंसान जिंदगी गुजारे
और उसका गिरबान पकड़ने वाला कोई ना हो। हालात का संवरना यह है कि उसके दिल में ऐसा सुकून हो, इतनी फरहत और इतना सुकून से वो जिंदगी गुजार रहा हो कि किसी गम का कोई नाम निशान ना हो। हालात का संवरना कारोबार का अच्छा हो जाना नहीं है। अगर कारोबार मिल गया लेकिन बेचैनी और बेसुकूनी इतनी ज्यादा है कि कहता है जी ठीक है पैसा तो मिल गया लेकिन जीना हराम हो गया, अपने बच्चों के पास बैठने का भी वक्त नहीं है, जरा आराम का भी टाइम नहीं मिलता, सुकून और तसल्ली से मस्जिद में नमाज पढ़ना भी नसीब नहीं होती। तो मैंने अर्ज किया कि हालात का संवरना इंसान के आमाल के संवरने पर मुनहसर है। हम में से हर बंदा इस बात की फिक्र करे कि मैं संवर जाऊं, मैं सुधर जाऊं। अब इसके बाद जब ये बात हो जाती है तो जहन में ये सवाल पैदा होता है कि जी हम कैसे संवरें, हमारे संवरने और सुधरने का रास्ता क्या है, हम अपने आप को कैसे ठीक कर सकते हैं। तो इस हवाले से चंद एक मारूजात हैं, उम्मीद है कि आप दिल की तख्ती पे उसको नोट फरमा लेंगे और उनको पल्ले बांध के उसके मुताबिक अमल करने की आप कोशिश करेंगे तो अल्लाह ताला की रहमत होगी और हम संवरना शुरू हो जाएंगे। पहली बात, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन कैसे संवरे थे। उनकी तरतीब यह थी कि उनको जिस बात का पता चल जाता था कि अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से ये हिदायत है, ये हुक्म है, बस उसके बाद वो दिल में ठान लेते थे कि अब मैंने इसको करके ही रहना है। अपनी निगरानी करते और मुसलसल कोशिश करते कि कहीं भूले से भी उसकी खिलाफ वर्जी ना हो जाए। आज हम में अक्सर और बेशतर दीन के बारे में बहुत सारी अहम और ज़रूरी बातें तकरीबन सबको मालूम होती हैं, लेकिन मालूम ही होती हैं, अमल नहीं करते। आप किसी से दीन के बारे में बात करें तो वो आपको एक लंबा लेक्चर सुनाएगा। हत्ता कि कई मर्तबा देखा कि आप हज्जाम के पास बाल कटवाने जाएं तो वो कमबख्त साथ तो दाढ़ी मूंड रहा होगा और साथ साथ दीन के मसले भी बयान कर रहा होगा। मालूमात तो उसको भी है लेकिन बात नहीं आता, समझ भी रहा है कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है जिसके ऊपर मैं उस तरह चलाता हूं और मेरी ये आमदन हराम की है। दीन के बारे में बातें कर रहा है और अपने काम से बुराई में मुर्तकिब हो रहा है। तो हमारे संवरने के लिए सबसे पहली बात यह कि अल्लाह ने हमें जो इल्म दिया है अपनी जिंदगी उसके मुताबिक बनाने की कोशिश करें। मिसाल के तौर पर अल्लाह ने हमें क्या इल्म दिया है। हम में से किस बंदे को इस बात का इल्म नहीं है कि झूठ बोलना बुरा है। पूरे मजमे में कोई एक बंदा ऐसा है, बड़े से छोटे तक कोई एक ऐसा हो कि जिसको ये पता ना हो कि झूठ बोलना बुरा है। लेकिन अगर किसी एक को भी खड़ा किया जाए कि तुम बताओ कि तुम्हारी जिंदगी में झूठ है या नहीं, शायद अल्लाह को हाजिर नाजिर करके कोई एक भी ये बात ना कह सके कि मेरी जुबान पे हमेशा सच रहता है। कहीं ना कहीं जहां जरूरत पड़ती है हम झूठ का सहारा लेने से बाज नहीं आते। हत्ता के अपने बच्चों से भी झूठ बोलते हैं, अपने घर वालों से भी हम झूठ बोलते हैं, हम अल्लाह के नेक बंदों से भी झूठ बोलते हैं। आप हैरान हो जाएंगे कि हमने अपनी आंखों से देखा कि जिन अल्लाह वालों की नजर से इंसान को विलायत नसीब हो जाती है, लोग उनसे जाके बैत होते हैं और उनसे जाके दुआएं लेने के लिए वहां उनकी कदम बोसी करते हैं। हमने देखा लोग ऐसे अल्लाह वालों के सामने भी झूठ बोलने से बाज नहीं आते, बस आदत होती है। चुनाचे एक बुजुर्ग थे, उनके पास एक साहिब आए तो साहिब आकर मिले, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
तो वो बड़े ही मसरूफ बैठे हुए थे। तो उन्होंने फरमाया, भाई कोई बात है, कोई काम है तो बताओ। कहता नहीं नहीं साईं, वैसे ही मैं आया हूं। क्या ठीक है, वो अपने काम में लग गए। थोड़ी देर के बाद कहते वो साईं, वो मैंने ना तावीज़ लेना था, वो फलां बीमार था तो मैं बड़ा परेशान था, तो मैंने कहा साईं से मिलूंगा और तावीज़ लेके आऊंगा। तो उन्होंने फरमाया, भाई आपको झूठ बोलने का कितना नफा मिला? मैंने अभी आपसे पूछा कि कोई काम है, कोई बात कहनी है, तो आप कह रहे थे नहीं, और एक लम्हा नहीं गुजरा तो आप बता रहे हैं कि मैं इसलिए आया। तो झूठ क्यों बोलते? आप सच्ची बात कहें। एक साहिब को किसी ने दावत दी, भाई दस्तरखान लगा हुआ है, आ जाओ भाई आ जाओ, आप भी खाना खा लो। कहता ना ना ना, बस बस बस, मैंने नहीं खाना। तो उन्होंने खाना शुरू कर दिया। अब ये वहां बैठा हुआ, इसको परेशानी हो रही है, तकलीफ हो रही है। अब ये परेशान हो रहा है। जब ये बाकी लोगों ने खाना खा लिया, जाने लगे, तो उनको कहते हैं, यार देखो इस आदमी ने मुझे खाने की दावत ही नहीं दी। अल्लाह के बंदे, कहा तो था। कहता बस एक दफा ही कहा था। तो भाई एक दफा जब कहा था तो तुमने इनकार क्यों किया? कहता मैं ऐसा जो है वो भूखा बन के दिखाता कि एक दफा कहने पर भी मैं आ जाता। वो मुझे 2-4 दफा कहता, फिर मैं कहता हाँ मैं आ रहा हूं। अब आप अंदाजा लगाइए कि अपने नफे को नुकसान में बदल रहा है और झूठ बोल रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया, आपने इरशाद फरमाया कि भूख और झूठ जमा न किया करो। जब तुम्हें भूख लगी हुई है, क्या खाना कोई ऐब है? क्या तुम खाना नहीं खाते हो? क्या ये लोग खाना नहीं खाते हैं? क्या तुम्हारे माँ बाप खाना नहीं खाते हैं? दुनिया में कौन सा इंसान है जिसको खाने की हाजत पेश नहीं आती? तो खाना तो कोई ऐब की बात नहीं, कोई नक्स की बात नहीं। जब आपको उसने दावत दी है कि भाई खाना खाओ, तो बड़ी खुशी से आ जाओ, शरीक हो जाओ। उसमें ये कहना कि ना 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 मुझे भूख नहीं है, ये झूठ बोलने की क्या जरूरत है? इतनी कसरत से हम झूठ बोलते हैं। तो हम में से हर बंदे को पता है कि झूठ बोलना बुरा है। और झूठे के बारे में आपने ये सुना होगा कि अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, नबी की फरमान में ये बातें मौजूद हैं। फरमाया झूठे पर अल्लाह की लानत है। हम सब कहें भाई, अल्लाह का फरमान क्या है? झूठे पर अल्लाह की लानत है। अच्छा, जब झूठे पर अल्लाह की लानत है, लानत का मतलब क्या होता है? लानत का मतलब होता है कि अल्लाह ताला की रहमत और उसकी मेहरबानियों से उसको महरूम कर दिया जाता है। अब जब झूठ बोल बोल के अपने ऊपर फिटकार और लानत अल्लाह की पड़वाता है, बाद में फिर रोता है, साईं मेरे हालात ठीक नहीं होते। भाई ये लानतें कौन लेता है? अल्लाह की रहमत से अपने आप को महरूम करने के लिए, आपको अल्लाह की रहमतों से महरूम करने के लिए हुकूमत आई थी, पुलिस आई थी, फौज आई थी, कोई बाहर का कोई दुश्मन आया था। अरे किसी ने कुछ नहीं किया, अपनी जुबान से बोलते हुए ख्याल नहीं किया कि झूठ बोल रहा है और अल्लाह की लानतों का हकदार बन रहा है। जब वो लानतों का ज़ुहूर होता है, कहता पता नहीं किसी ने कुछ कर दिया। भाई एक नया झूठ बोल रहे हो, किसी ने भी कुछ नहीं किया, आपने खुद झूठ बोला है। लेकिन शैतान इंसान को अपने अयूब देखने ही नहीं देता, अपनी बुराइयां देखने ही नहीं देता। अब इसी तरह हमारे अंदर पूरे मजमे को सबको पता है